हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष गबन उपन्यास के प्रमुख पात्र रमानाथ के चरित्र चित्रण को लेकर उपस्थित हूँ। मैंने गबन उपन्यास के कथा से संबंधित 4 वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है और उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उपन्यास की संपूर्ण कथा को समझने के बाद रमानाथ के चरित्र चित्रण को समझना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। रमानाथ के चरित्र चित्रण के बाद मैं जालपा का चरित्र चित्रण, जोहरा का चरित्र चित्रण और देवीदीन खटीक का चरित्र चित्रण को लेकर क्रमशः अगले 3 वीडियो में उपस्थित मिलूंगी। तो जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज मैंने रमानाथ के चरित्र चित्रण से संबंधित जितने पॉइंट्स का उल्लेख किया है वे सारे पॉइंट्स जो हैं काफी इंपॉर्टेंट है। आप सभी पॉइंट्स को याद करें, लेकिन परीक्षा में उत्तर लिखते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें आपके प्रश्न कितने मार्क्स के हैं, क्योंकि उसी आधार पर आप अपना उत्तर लिखेंगे। कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि प्रश्न में ही शब्दों की सीमा बता दी जाती है कि आपको कितने शब्दों में उत्तर लिखना है, तो इस बात का भी ख्याल रखें। तो परीक्षा में जितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे उसी के अनुरूप आपका उत्तर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जितने पॉइंट्स का उल्लेख किया है इसे आप मानकर चलें कि यह जो है 10 to 12 मार्क्स के प्रश्न का उत्तर होगा। तो आपको परीक्षा में मार्क्स का ख्याल करके ही उत्तर लिखना चाहिए, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इस बात का भी आप ख्याल रखें। तो चलिए आरंभ करती हूँ रमानाथ का चरित्र चित्रण। रमानाथ का चरित्र चित्रण मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गबन उपन्यास के प्रमुख पात्र रमानाथ हैं। उसके पिता मुंशी दयानाथ हैं तथा माता जागेश्वरी देवी है। उसकी पत्नी का नाम जालपा है जो गबन उपन्यास की प्रमुख नायिका है। रमानाथ को गबन उपन्यास का प्रमुख पात्र या नायक इसलिए कहा गया है क्योंकि वह गबन उपन्यास में आरंभ से लेकर अंत तक छाया रहता है। वह उपन्यास की कथा व समस्त घटनाओं का केंद्र बिंदु है। मध्य वर्गीय समाज के युवकों की विशेषताएं व चारित्रिक गुण अवगुण हम रमानाथ में देखते हैं। तो आपको इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि कभी भी किसी भी कथा हो या उपन्यास हो का नायक किसे कह सकते हैं। तो नायक उसे ही कहा जाएगा जो कथा के आरंभ से लेकर अंत तक उसका उल्लेख मिलेगा। प्रमुख नायक उसे ही कहा जाता है जो कथा के आरंभ से लेकर अंत तक छाया रहता है और समस्त घटनाएं जो होती है उसका मूल केंद्र बिंदु वह नायक होगा। तो इसे आप हमेशा याद रखिए। तो देखते हैं उसके चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। उसके चरित्र की जो पहली विशेषता है वह है सुंदर व आकर्षक रंग रूप का धनी। रमानाथ बहुत ही सुंदर व आकर्षक रंग रूप का युवक है। वह वाक कला में भी अत्यंत निपुण है। वह जब सज संवर कर बाहर निकलता है तो सभी उसकी तारीफ करते हैं तथा हर कोई उसकी तरफ आकर्षित होता है। जालपा को रमानाथ के आकर्षक सौंदर्य पर गर्व बोध होता है। विवाह के अवसर पर जालपा की सहेलियां भी रमानाथ की प्रशंसा करती है। रमानाथ के कार्यालय के लोग रमानाथ की प्रशंसा करते हैं। यानी रमानाथ के चरित्र की पहली क्या विशेषता है कि वह देखने में बड़ा ही सुंदर है, आकर्षक है। सभी लोग उसके सुंदरता की प्रशंसा करते हैं। वह सज संवर कर जब बाहर निकलता है तो लोग उसकी वाहवाही करते हैं, तारीफ करते हैं। और जालपा को भी रमानाथ के सौंदर्य पर काफी गर्व है। रमानाथ का जो दूसरा स्वभाव है वह क्या है? आलसी स्वभाव। इसे हम अवगुण भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चरित्र की जब बात हो रही है तो चरित्र में गुण भी होते हैं और अवगुण भी होते हैं, तो यह उसका अवगुण है। दूसरा, आलसी स्वभाव। रमानाथ सुंदर व आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होने पर भी आलस्यता व आवारापन भी उसके चरित्र का अंग है। देखिए, आलस्यता के साथ क्या है? आवारापन भी है। वह इधर उधर जहां तहां बैठकर व्यर्थ की बातें कर अपना समय गुजारता है। पैसों के अभाव में वह अपने मित्रों के वस्त्र व वस्तु आदि लेकर अपना शौक पूरा करता है। उसकी यही विलासिता व आलस्यपन उसे निकट भविष्य में विपत्तियों के महासागर में धकेल गिरा देती है। इन्हीं कारणों से मुंशी दीनदयाल यानी उनके पिताजी उसके विवाह के पक्ष में नहीं थे, परंतु अपनी पत्नी के आग्रह पर उन्हें उसका विवाह जालपा से करवाना पड़ा। तो रमानाथ के चरित्र की जो दूसरी विशेषता है वह है आलसीपन और उसके साथ साथ आवारापन। वह विलासिता से भरा हुआ है। अपने शौक पूरा कैसे करता है? दोस्तों से उधार लेकर। और यही उधार लेना, यही विलासिता उसे एक दिन क्या करती है? मुसीबत के गर्त में गिरा देती है। तो हम सभी जानते हैं कि जब मनुष्य के पास सामर्थ्य न हो तो व्यर्थ में इधर उधर से कर्ज लेकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए।
अपने शौक को पूरा करने के लिए उधार लेना तो बेवकूफ़ी है। हम अपना शौक कब पूरा करेंगे? जब हम कुछ लायक बनेंगे, जब हम कुछ कमाना शुरू करें, तब हमें अपने पैसों से शौक पूरा करना चाहिए, ना कि उधार लेकर। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यह कहा गया है, यानी जितनी लंबी कंबल हो, जितनी लंबी चादर हो, उतना ही पैर पसारना चाहिए। उससे बाहर अगर हम अपना पैर फैलाएंगे तो क्या होगा? हमें ठंड लगेगी। तो हमें अपना सामर्थ्य देखकर ही कुछ खर्च करना चाहिए। उसके चरित्र की जो तीसरी विशेषता है वह है संकोची स्वभाव। रमानाथ संकोची स्वभाव का है। वह अपने मन की बात को किसी से नहीं कहता है। इतना ही नहीं, अपनी पत्नी जालपा से भी कुछ कहने में संकोच करता है। मुसीबत पड़ने पर भी वह रतन से भी कुछ नहीं कहता है और इस प्रकार वह मुसीबत को दावत देता है। देखिए, रमानाथ के चरित्र की तीसरी जो विशेषता है वह है संकोची स्वभाव। हम सभी कहते हैं कि मनुष्य को मन में संकोच नहीं रखना चाहिए। जब आपके मन में कुछ संकोच होता है तो आप क्या करते हैं? अपनी समस्या को किसी से साझा नहीं करते हैं। जब आपके मन से संकोच हट जाएगा तभी आप क्या करेंगे? अपनी समस्याओं को दूसरे से साझा करेंगे। और जब तक मनुष्य अपने मन की बात किसी से नहीं कहता है तब तक उसके मन की बात को कोई समझ भी तो नहीं पाता है। क्योंकि हम सभी तो भगवान नहीं हैं कि हम दूसरे के मन की बात को समझ लें। जब कोई व्यक्ति हमसे अपने मन की बात कहता है तो हम उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, समझते हैं। हो सकता है उसके कुछ बात कहने से, उसकी समस्याओं को जानने से कोई व्यक्ति उसे उचित सलाह दे। लेकिन यदि व्यक्ति अपने मन में ही सारी बात रख ले तो क्या होगा? कोई उससे कुछ कहेगा नहीं, कोई उसको उचित सलाह देगा नहीं, जिसका परिणाम क्या होगा? वह व्यक्ति गलत कार्य करेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जब रिजल्ट खराब हो जाता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो ये सारी बात किसी से कहते नहीं है, अपने माता पिता से भी नहीं कहते हैं। जिसका परिणाम क्या होता है कि बच्चे गलत कार्य करते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं। कुछ लोग तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो अपने मन की बात जो है हमेशा अपने किसी प्रिय व्यक्ति, चाहे वो माता पिता हो, कोई बंधु हो, अवश्य कहनी चाहिए। तभी जाके आपके समस्या का निदान हो सकेगा। रमानाथ के चरित्र की जो चौथी विशेषता है वह क्या है? कायरता। रमानाथ के चरित्र की एक प्रमुख विशेषता है कायरता। सच बात कहने की हिम्मत का अभाव उसके चरित्र में देखते हैं। वह अपनी आर्थिक दयनीय स्थिति के बारे में जालपा से कुछ भी नहीं कह पाता है। तो रमानाथ के चरित्र की जो चौथी विशेषता वह क्या है? कायरता, यानी कुछ भी कह ना पाने की हिम्मत। जैसे संकोची स्वभाव के लोग होते हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं, रमानाथ भी ऐसे ही है। और क्या है? अपने घर की आर्थिक स्थिति को छिपाता है। किससे? जालपा से। जिसका परिणाम क्या होता है? वह खुद मुसीबत में पड़ता है। और इसके साथ ही साथ वो क्या करता है? जब मुसीबत आन पड़ती है तो वह अपना परिवार छोड़ करके प्रयाग से कलकत्ता भाग जाता है। रमानाथ के चरित्र की जो पांचवी विशेषता है वह है सिद्धांत विहीन व्यक्तित्व। सिद्धांत विहीन माने उसका कोई अपना निश्चित सिद्धांत नहीं है कि कैसे जीवन जीना चाहिए। जैसे हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य जो है अपने जीवन का एक सिद्धांत बनाता है, अपने जीवन को एक नियम तौर तरीके से चलाता है ताकि वह एक निश्चित लक्ष्य तक पहुंच सके। लेकिन रमानाथ के जीवन का कोई अपना सिद्धांत नहीं है। रमानाथ का अपना कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है। अपने कायर व संकोचित स्वभाव के कारण ही वह मुसीबत के गर्त में गिरता है। यदि उसका स्वयं का जीवन जीने का सच्चा सिद्धांत होता तो वह जालपा से अपनी आर्थिक स्थिति की दयनीयता को छिपाता नहीं, बल्कि सुंदर ढंग से मुसीबतों का सामना अपने परिवार के साथ रहकर करता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके जीवन का कोई अपना सिद्धांत नहीं है, इसलिए तो वह मुसीबत को देखकर भाग खड़ा होता है। यदि उसके जीवन का अपना कोई सिद्धांत होता तो वह अपने परिवार के साथ रहता और परिवार के साथ रहकर ही मुसीबतों का सामना करता, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। रमानाथ के चरित्र की जो छठी विशेषता है वह मिथ्यावादी। मिथ्यावादी यानी वह झूठी बात कहता है। झूठ कहना उसका स्वभाव है। मिथ्यावादी होने के कारण रमानाथ को सदैव मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अपने परिवार व घर की आर्थिक परिस्थितियों के संबंध में वह झूठी झूठी डींग हाँकने का ही परिणाम था कि वह धीरे धीरे मुसीबतों से घिरता चला गया। उसने अपने पिता, पत्नी, जालपा के साथ साथ रतन, देवीदीन व जग्गो से भी झूठ बोला। यानी रमानाथ जो है अपने माता पिता से ही झूठ बोलता है, ऐसी बात नहीं है। वह जालपा से, रतन से, इसके साथ ही साथ देवीदीन और जग्गो से भी झूठ बोलता है। मिथ्या बोलने का परिणाम है कि वह चरित्र से नीचे गिर जाता है,
पुलिस भी इस कारण उसे पकड़कर पुलिस का मुखबिर बनाकर उससे झूठी गवाही दिलवाकर निर्दोषों को सजा दिलाती है। इस प्रकार झूठ बोलने के कारण ही उसके समक्ष विविध प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। उसके चरित्र की 7वीं विशेषता है प्रेमी स्वभाव। रमानाथ अपनी पत्नी जालपा से अत्यंत प्रेम करता है। वह जालपा की हर इच्छा को पूरी करना चाहता है। वह जालपा को हर हाल में खुश रखना चाहता है। उसके दिल को नहीं दुखाने के लिए वह झूठ भी बोलता है। अपनी पत्नी जालपा की खुशी के लिए वह उधार में गहने भी खरीदता है। पत्नी के प्रेम में पड़कर वह अच्छे बुरे का फर्क भूलकर कर्ज के बोझ से लद जाता है। इतना ही नहीं, वह सरकारी रुपये का गबन कर खुद को ही जोखिम में डाल देता है। उसके चरित्र की 8वीं विशेषता क्या है? चारित्रिक द्वंद यानी अंतर्द्वंद। उसके मन में विचारों का द्वंद चलता रहता है, क्या करें क्या नहीं करें। आप लोगों ने भी देखा होगा कि कभी ना कभी आप सबके मन में भी किसी बात को लेकर के द्वंद उत्पन्न होता है। द्वंद आप कैसे समझेंगे? जैसे आपको लगेगा कि किसी स्थान पर आपको जाना चाहिए, फिर आप सोचेंगे नहीं, जाना उचित नहीं है। फिर आपको कभी ऐसा लगेगा कि यह कार्य करना चाहिए, पुनः तुरंत आपके मन में विचार आएगा कि यह काम नहीं करना चाहिए। तो जब आपके मन में इस तरह से 2 तरह के विचार आते हैं और वो आपस में संघर्ष करते हैं, तो उसे ही कहते हैं अंतर्द्वंद, यानी मन में विचारों का द्वंद उत्पन्न होता है। रमानाथ मध्यवर्गीय युवक है। चारित्रिक दृढ़ता के अभाव में उसमें सटीक निर्णय लेने की क्षमता का अभाव देखा जाता है। तो आप जो है चारित्रिक दृढ़ता का अभाव भी जो है इस पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं। उसके हृदय में सदैव सद और असद यानी सच्चा और झूठा विचारों का संघर्ष चलता रहता है। जालपा के समझाने पर वह क्रांतिकारियों के पक्ष में अदालत में अपना विचार देने का निर्णय लेता है, परंतु अदालत में वह अपना फैसला बदलकर क्रांतिकारियों को सजा दिलवा देता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से रमानाथ के हृदय में जालपा के समझाने पर क्या होता है, एक परिवर्तन आता है कि वह क्रांतिकारियों के खिलाफ कोई बयान नहीं देगा। लेकिन जैसे ही वह अदालत पहुंचा, पुनः पुलिस के चकमे में आ गया और क्या करता है, क्रांतिकारियों के खिलाफ अपना बयान दे देता है, जिससे निर्दोष क्रांतिकारियों को सजा मिलती है। तो ये क्या है, विचारों का द्वंद है। बाद में जालपा से फटकार व अवहेलना पाकर अपना बयान बदलकर क्रांतिकारियों के प्राणों की रक्षा करता है। जब निर्दोष क्रांतिकारियों को सजा मिल जाती है तो जालपा क्या करती है, खूब फटकार सुनाती है। तब रमानाथ पुनः फैसला करता है कि अब वह अपना बयान बदलेगा और सच में अपना बयान बदलकर निर्दोष क्रांतिकारियों को सजा से मुक्त करवाता है। इस प्रकार उसके चरित्र में विचारों का अंतर्द्वंद दिखाई देता है। तो इस तरह से चारित्रिक अंतर्द्वंद जो है रमानाथ के चरित्र की एक प्रमुख विशेषता है। निष्कर्ष क्या है? रमानाथ गबन उपन्यास का नायक है, जो एक मध्यवर्गीय समाज के युवकों का प्रतिनिधित्व करता है। वह एक कमजोर चरित्र का व्यक्ति है। वह अपने कुछ अवगुणों के कारण निरंतर पतन के गर्त में गिरता जाता है और अंत में उसका उद्धार जालपा करती है। तो रमानाथ के चरित्र में बहुत सारे अवगुण हैं और उन अवगुणों से बाहर निकालने का कार्य कौन करती है? जालपा करती है। अपने अवगुणों के कारण वह पतन के गर्त में गिरता है, लेकिन उस पतन के गर्त से बाहर निकालने का कार्य कौन करती है? जालपा करती है। तो जालपा के कारण ही रमानाथ के चरित्र का उत्थान हम देखते हैं। तो यह है रमानाथ के चरित्र की कुछ विशेषताएं। उम्मीद करती हूँ ये सारी विशेषताएं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।